आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योगा डे पर आप सभी का स्वागत है। विद्यापति एकेडमी के लगभग बच्चे जो आज उपस्थित हैं, हम सभी एक साथ यहाँ पर योग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो योग हम लोग जो है अभी से लेकर के आधा घंटा योग करने वाले हैं और सभी अपने लिए कम से कम जगह बना कर के रखिए जिसके तहत आप बढ़िया तरीके से योग कर पाएँ। ठीक है। योग हमारे तन और मन दोनों को समृद्ध बनाता है। एक व्यक्ति संपूर्ण तभी बन पाएगा जब वह योग और व्यायाम को अपने जीवन में उतारेंगे। योग और अध्यात्म की शक्ति आप रामायण में भी देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जब मानव अवतार लिए तब भी अध्यात्म और योग की शक्ति से ही उनको जो है विजय प्राप्त हुई। योग और अध्यात्म को पूरा दुनिया मान रहा है। आज विश्व के लगभग 200 से ज़्यादा देशों में योग किया जा रहा है। भारत की प्राचीन परंपरा जो है योग रही है। भारत की प्राचीन परंपरा जीरो से शुरू होती है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया और दुनिया में भारत का सर्वोच्च स्थान 2047 तक होने वाला है। और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में 20 वर्ष से लेकर के लगभग 40 वर्ष के जो युवा हैं वह ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा भारतवर्ष युवा भारत है। पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि हमारा भारत दुनिया में कितना तेज़ी से विकसित होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है विश्व योग दिवस मनाने वाले हैं। आप लोग इसका स्वागत करिए ताली बजा करके। ठीक है। खड़े होकर के जो बॉडी का रिलैक्सेशन का योगा होगा आपका, सावधान सभी खड़े हो जाइए और सर्वप्रथम अपने हाथों को इस तरीके से उठाइए, ऐसे लेके जाइए पीछे। हंसना नहीं है, अपने आवश्यकता के अनुसार से फिर रिलैक्सेशन पीछे हो जाए। इन दोनों ही प्रक्रिया में सांस का लेना सांस का छोड़ना वो चलते रहेगा। कम से कम इस अभ्यास को हम 5 बार दोहराएंगे। नियमित योग से जारी रखेंगे। और चलिए ये आप कंधे पे हाथ रख लीजिए सभी और अपने कंधे का एक्सरसाइज करिए। पीछे भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही करना है। एक्सरसाइज करेंगे सांस के साथ। इस तरीके से आप अपने गर्दन को धीरे धीरे रिलैक्स कर सकते हैं। ज़्यादा जोर से ज़रूरत नहीं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करेंगे। अपने आवश्यकता अनुसार और क्षमता के अनुसार से, शारीरिक क्षमता के अनुसार से योग करना चाहिए। आप कोई भी व्यायाम करना चाहिए। ये आपका लगभग एक्सरसाइज हो गया। कुछ कमर के एक्सरसाइज हैं जो कि इस तरीके से आपको करना चाहिए। ये कमर का पूरा फ्री एक्सरसाइज करिए इसको। कुछ बच्चों को इसमें हंसी आएगी लेकिन ये कमर का एक्सरसाइज है। ठीक है। चलो ठीक है। ये टोटल जो है आपको मैं एक्सरसाइज, गर्दन का एक्सरसाइज, कमर का एक्सरसाइज, खड़े ही खड़े अभी लगभग कुछ एक्सरसाइज बचे हैं। त्रिकोण आसन किस प्रकार हम करने वाले, पैरों को फैला लीजिए आप सभी। हंसो मत।
अब जो कुछ आपको मैं एक्सरसाइज योगा बताने वाला हूँ, जो थोड़ा सा आप लोग के लिए कठिन होने वाला है, वह योगा आप इस तरीके से करिएगा। हंसिए मत। दोनों ही पैरों के साथ अच्छे से करिए। उसके बाद अपने ही पैरों का स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, वो देखिए आप आराम से। देखो मैं तो नहीं जंप कर रहा हूँ। जंप तो नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा गैप बनाइए और ये एक्सरसाइज। यही पैर थोड़ा सा चेंज होगा। पैर दोनों ही फैलेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, आपको मैंने खड़े होकर के जो योगा बताया, यह आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इसमें और भी है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस के वजह से, और ये चूँकि हम लोग छत पे कर रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको और भी बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे ही बैठ रहा हूँ, और देखिए मैं अभी सबसे पहला जो करने वाला हूँ, पद्मासन में बैठ जाइए आप सभी। पद्मासन में बैठने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बैठ सकते हो आप। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठाइए, ये ऐसे हो जाइए आप। यदि आप लोगों के हाथों में शक्ति है तो अपने आप को ऐसे उठा भी सकते हो। चले कोई बात नहीं। ये हो गया पद्मासन में बैठने का तरीका। और अभी ये आपको यहाँ से दोनों उंगली को सटाना है, और ये आप इस तरीके से कर लीजिए। सबसे पहला काम हम लोग धीरे से, देखो, सांस की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। देखिए, पद्मासन में बैठने के बाद आपके मन, चित्त, ज्ञानेंद्रियां शांत होने चाहिए। हंसी मजाक का खेल नहीं है। यह संपूर्ण संसार मान चुका है कि योग से सभी क्षेत्र में फायदा होने वाला है, चाहे वह विद्यार्थी हो, काम काज करने वाले क्षेत्र हो, गृहिणी हो, खेती किसानी करने वाले हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, सबको अपने दैनिक जीवन में कम से कम नित्य आधा घंटा जो है योग और व्यायाम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला हम आपको कपाल भाती बताने वाले हैं। कपाल भाती से आपको कितना फ़ायदा होगा। पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है सभी आपके कपाल भाती से दूर होंगे। इसमें क्या होता है, एक बार हम गहरी सांस भर लेंगे, उसके बाद सांस को छोड़ते जाएंगे, तो उसमें हमारा जो पेट का जो हिस्सा है वह हम बार बार अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए आप सभी ध्यान से। कोई भी योग करते समय हमारे दिमाग पे, आँखों पे कोई शिकंजा नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्सेशन, किसी प्रकार का कोई भी आपको तनाव नहीं होना चाहिए, और बढ़िया से खुश मिजाज से आपको योग करना चाहिए। आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं।
इसके बाद अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेंगे और दूसरे नाक से छोड़ेंगे। देखिए, अपने हाथ चेंज कर लीजिए। आंख बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को घिसिए ऊपर करके। अपने आंखों और चेहरों में अच्छे से लगाइए इसको। काफी आपको आनंद आया होगा। इसके बाद हम आपको दिमाग को बढ़ाने के लिए हम आपको योगा बताने वाले हैं, जिसको भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। यह योगासन करने से समय आपको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए और पैर वैसे ही रखिए। हमें पैर थोड़ा सा दुख गया, इसलिए हमने पैर ऐसा कर लिया। जिसको दुख रहा है वो नॉर्मल भी बैठ सकते हो, ठीक है। यदि किसी को पैर इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज कर लीजिए और नॉर्मल तरीके से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों ही एक्सरसाइज जो है योगा है, आपको बहुत ज़रूरी है। दोनों ही योगासन जो है पद्मासन में बैठ के किया जाता है, बहुत ज़रूरी है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए देखिए, अपने हाथों की हथेली उंगलियों को आप सहारा लेंगे और देखिए 2 उंगलियों से हम अपने आँखों को बंद करने वाले। पहले सीख लीजिए फिर करना चालू करिए। 2 उंगली से मैंने आँखों को बंद किया, अंगूठा से मैं कान को बंद करने वाला हूँ, जिससे मुझे बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देना चाहिए। सांस भरने के बाद भौंरे का जो गुंजन होता है वह अपने अंदर करेंगे और भौंरे का गुंजन को हमारे दिमाग के इस हिस्सा में हमको अनुभव करना है। भौंरों का गुंजन करने के बाद ही आपकी सांस टोटल निकल जाएगी, आपको सांस अलग से छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आप सांस लेंगे और कंटिन्यूसली भौंरे का गुंजन करेंगे। आप देखिए इस चीज़ों को, इससे आपके दिमाग का जो एकाग्रचित्तता है वो बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, मैं एक बार कर रहा हूँ, इसके बाद आपके साथ करेंगे, आप इसको सीख लीजिए। मैं वहाँ बीच में आकर के करूँगा आपके साथ, पहले सीख लीजिए इसको। करते रहो कंटिन्यू। भ्रामरी प्राणायाम का जो ध्वनि है आपको 5 बार कम से कम करना चाहिए। कुछ समय आपकी आंखों को लगेगा, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद रखिए और हाथों को हथेलियों को घिस करके आंखों के ऊपर में लगाइए, आपकी आंख फ्री हो जाएंगे 100%। ठीक है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। और साथ ही साथ कपालभाति को आपको मैं बता रहा हूँ, भारत देश सदियों से दुनिया को सिखाने वाला है, लेकिन आज भारत देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो है ज़्यादातर लोगों के अंतर्गत में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और शुगर का प्रॉब्लम है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन जो है देश में बिगड़ रहा है। 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत देश में है, जिसके वजह से हम अरबों खरबों रुपया जो है दवाई में हमारे देश के नागरिक लगा देते हैं।
तो इसी वजह से हमारे पूरे दुनिया वालों ने इन सब का जो है तोड़ यही निकाला है कि हम सभी को योग करना चाहिए। योग से ही हमारे जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि आ सकती है। तो ये आपको मैंने भ्रामरी प्राणायाम बताया। इसके बाद हम लोग जो है कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ, लेकिन याद रखिए, और हम आप लोग को एक चैलेंज दे रहे हैं कि आप अपना सांस क्या 1 मिनट तक रोक सकते हैं? चलिए ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करिए और चलिए स्टार्ट। इसके बाद आप लोग जो है 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कैसा लगा? सांस को रोक वही सकता है जो स्वस्थ होगा। ठीक है, कम से कम 1 मिनट का जो सांस यदि हम अपने आप रोक लेते हैं तो यह भी मतलब कई समय ऐसा काम आ जाता है। चलिए सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। एक साथ करिएगा, थोड़ा सा जोर से करिए। ठीक है, ये आपने ऐसा करना है दम से। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके बॉडी में बहुत अच्छा तरीके से होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप चलते बोलते उठते बैठते कभी भी आप कर सकते हो, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। योगा हमेशा खाली पेट किया जाता है। कोशिश करिए सुबह और शाम को योगा किया जाता है। ठीक है, बाकी कुछ एक्सरसाइज जैसे कि ये जो मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहा हूँ, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। और ये हाथ ऐसा नहीं कि ऐसा करना, कभी नीचे भी करके कर सकते हो आप। योगा पोजीशन में बैठ के भी अपने हाथों को ऐसा कर सकते हैं। आप योगा करते समय इस उंगली का भी, इस उंगली का भी, इस उंगली का भी, इस उंगली का भी यूज कर सकते हैं। सभी का अपना अपना महत्व है। तो लगभग आपको बैठकर के योगा का पोजीशन आपको बताया।
आप जो है लेट के योगा का पोजीशन होता है जो कि आप लोगों को हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, करा दें, ठीक है, करा ही देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या कुछ करना है, लेट जा कर के स्टॉप और अपने पैरों को ऐसा पकड़ लीजिए। क्या कोई मुंडी को नीचे सटा सकता है? जो मुंडी को सटा लिया उसके लिए ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। अब हम आपको एक, इसको कहा जाता है, ये आप करके बताइए जो मैं कर रहा हूँ। चलिए एक उल्टा लेट करके आसन बता रहे हो आप, रिलैक्स हो जाओ। कुल मिलाकर के योगा में 2 रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। देखिए आपको बता रहे हैं, योगा करने के बाद 2 रिलैक्स एक्सरसाइज है, ठीक है। ये है कि आप उल्टा सो सकते हो, सीधा सो करके अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर योगा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस योगा को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको आप कंटिन्यूसली अपनाते रहेंगे ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। ताली बजा दो।